मेरे साथ कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता राज्यसभा सांसद नासिर हुसैन साहब जुड़ रहे हैं। उन्हीं से बात करते हैं आखिरकार क्या चल रहा है विपक्ष की एकता के बीच में। बड़ी इंपॉर्टेंट प्रेस कॉन्फ्रेंस नासिर साहब राहुल गांधी जी ने की, लोकसभा के नेता ने, विपक्ष के नेता ने, और उन्होंने कहा कि दो मॉडल हैं, एक तेलंगाना का और एक बिहार का। बिहार का मॉडल जो है वो बड़ा क्लोज था, तेलंगाना का मॉडल जो है कास्ट सेंसस का वो बहुत ही वाइडर पर्सपेक्टिव के साथ लिया गया, और वो चाहते हैं कि तेलंगाना के मॉडल पर नेशनल जो सेंसस हो उस मॉडल पे हो। तो क्या ये मान के चलें कि बिहार के चुनाव में कांग्रेस और आरजेडी के बीच इस मुद्दे पर एक राय नहीं है, क्योंकि तेजस्वी अपना श्रेय ले रहे हैं, राहुल गांधी जी अपना श्रेय ले रहे हैं? देखिए, पहली बात तो जहां तक आप आज का जो फैसला है इसको बिहार के चुनाव से आप जोड़ के जब देखने की कोशिश कर रहे हैं, ना तो तेजस्वी जी राहुल जी से अलग है, ना राहुल जी तेजस्वी जी से अलग है। ये एक गठबंधन का मामला है, पहले से चला आ रहा है, और उम्मीद है कि इस इलेक्शन में भी ये गठबंधन आगे बढ़ेगी। और सबसे बड़ा सवाल ये है कि भारतीय जनता पार्टी अभी तो अनाउंस की है कि कास्ट सेंसस करवाएंगे। सवाल ये पैदा होता है कि इस तरीके के अनाउंसमेंट्स पास्ट में बहुत इन्होंने किया है। एक तो कब तक कास्ट सेंसस करवाएंगे, नंबर वन, इसका जो है डेडलाइन क्या होगा। नंबर टू, पैरामीटर्स क्या रहेंगे। नंबर थ्री, ये कास्ट सेंसस होने के बाद में 50% वाला जो मार्क है उसको तोड़ के आगे बढ़ा के और ज्यादा से ज्यादा जातियों को, पिछड़े वर्गों को उसमें अकोमोडेट करेंगे। बड़े सवाल इसमें है। जब हम लोगों ने कहा था कि कास्ट सेंसस कराना चाहते हैं तो हमारा एकदम क्लियर फोकस्ड हमारा स्टैंड था। हम लोगों का मानना यह है 75 साल की आजादी के बाद, अभी 1778 हो गए, और कॉन्स्टिट्यूशनल फंक्शनिंग के 75 साल के बाद में हम लोगों को पूरे सोसाइटी का एक्सरे करना जरूरी है। इसमें ये 75 साल में किसको फायदा हुआ, किसको फायदा नहीं हुआ, कौन से कम्युनिटीज को कुछ फायदा हुआ, कौन से कम्युनिटीज को ज्यादा फायदा हुआ, किसको जो है जमीन किसके पास ज्यादा है, ग्रेजुएट्स किसके पास ज्यादा है, नासिर साहब, सरकारी नौकरियां आपके और किसके आपके पास है। साथियों के रुख में अंतर क्यों दिख रहा है? अगर राहुल गांधी ने इसको मानने की कोशिश की तो तेजस्वी यादव, अखिलेश यादव इसका श्रेय कांग्रेस को क्यों नहीं दे रहे हैं, राहुल गांधी को क्यों नहीं दे रहे हैं? देखिए, आप लोग जो है मीडिया में बैठ के अलायंस पार्टनर्स के बीच में झगड़ा मत करवाइए। हम नहीं करवा रहे हैं, मैं तो बयानों को पढ़ रहा हूं सर, प्लीज। मुझे लेट मी, आपने मुझे ब्लेम किया नासिर भाई, मैं बड़े ईमानदारी से पूछ रहा हूं। राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बिहार के मॉडल को रिजेक्ट कर दिया, तेलंगाना के मॉडल को आगे बढ़ाया, तो ये कहां आपस में एकता दिख रही है? बिहार का मॉडल थोड़ी, अभी जो बिहार का मॉडल थोड़ी आरजेडी का मॉडल या नहीं तो गठबंधन का मॉडल है। बिहार का मॉडल या नीतीश कुमार जी का मॉडल है, और उसने किस तरह से करवाई, क्या करवाई, आपके सामने है। बिहार वर्सेस तेलंगाना मत करवाइए। अब यहाँ पे तेलंगाना में जो सक्सेसफुली हम लोगों ने किया है, जिस पैरामीटर्स पे, जिस आधार पे हम लोगों ने करवाया, हम चाहते हैं कि उसी आधार पे, उसी पैरामीटर पे पूरी देश भर में हो। हम क्यों कर रहे हैं बार बार, हम क्यों कर रहे हैं? हम ये कह रहे हैं कि भाई ये तरक्की हो रही है देश भर में, किसी एक सेक्शन की नहीं होना चाहिए। हर सिटीजन जो हिंदुस्तान में पैदा होता है वो पिछड़ा भी हो सकता है, वो दलित भी हो सकता है, एसटी भी हो सकते हैं, और कोई जात के भी हो सकते हैं, अपर कास्ट में गरीब भी हो सकते हैं। हम लोगों को ये पहले पता चलना चाहिए कि कौन कहां खड़ा हुआ है या 75 साल के एक लास्ट सवाल का जवाब दे दीजिए नासिर भाई, और वो ये कि सरकार ने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि राजीव गांधी ने 2.5 घंटे तक अपने भाषण में विरोध किया था कास्ट सेंसस का। देखिए, आज वो राजीव गांधी को याद दिला रहे हैं। देखिए, आज हम 2025 में बैठे हैं। ये सच है कि राहुल गांधी जी ने इस मुद्दे को छेड़ा था 2024 के इलेक्शन के पहले। ये सच ये भी बात है कि जो हमारे जो जितने बड़े प्रोग्राम्स हो रहे हैं, हमारे जितने प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हो रहे हैं, और इलेक्शंस भी जितने हो रहे हैं, हम इस मुद्दे को बना रहे हैं। बहुत सारे लोग, बहुत सारे पॉलिटिकल एनालिस्ट आप लोगों के चैनल्स में बैठ के ये कहा कि कांग्रेस ने ये मुद्दा उठाई है, लेकिन इस कांग्रेस को ये स्टेट के इलेक्शन में इस मुद्दे से फायदा होता हुआ नजर नहीं आ रहा है, इसलिए कांग्रेस इस मुद्दे को छोड़ देना चाहिए। लेकिन कांग्रेस पार्टी मल्लिकार्जुन खड़गे साहब के नेतृत्व में, राहुल गांधी जी के नेतृत्व में एकदम साफ कहा, हम पॉलिटिकल गेम्स के लिए ये मुद्दा नहीं उठा रहे। हम चाहते हैं कि जो इक्वालिटी की जो बात कॉन्स्टिट्यूशन में कही गई है, एक एगालिटेरियन सोसाइटी की बात जो कॉन्स्टिट्यूशन में कही गई है,
हम उसको मद्देनजर रखते हुए उस पे फोकस चलिए, करते हुए हम नासिर चाहते भाई, हैं कि हर बंदा, वक्त हर सिटीजन जो वक्त हमारे देश लिमिटेड है में मेरे पैदा पास, हो, वो लेकिन बराबरी का हम ये उम्मीद करते हैं कि 2011 में भी जब सर्वे हुआ था आपकी सरकार के वक्त में, जिसके आंकड़े सामने नहीं आए, इस बार भी जब सर्वे हो, सेंसस हो, तो जातिगत जनगणना के आंकड़े सामने आए और उसके आधार पर नीतियां बने, जैसा कि हर राजनीतिक पार्टी इस वक्त कह रही है और चाह रही है। बहुत बहुत शुक्रिया वक्त निकालने के लिए, हमसे बात करने के लिए। थैंक यू सो मच। कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता, राज्यसभा सांसद हमारे साथ थे।